श्री राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में भाजपा को आईना दिखाया, कहा इसमें देखो तुम कैसे हिंदू हो। हिंदू वो है जो सत्य के लिए अडिग रहे, हिंदू वो है जो साहसी, हिंदू वो है जो सहिष्णु है, हिंदू वो है जो समावेशी है, हिंदू वो है जो सबको साथ लेकर के चलता है। जिस तरीके से गंगा चलती है सभी नदी नालों को समेटते हुए आगे अनंत यात्रा पर चलती है, उसी तरीके से हिंदू एक विचारधारा के रूप में, एक अनंत विचारधारा के रूप में प्रभावित होने वाली सोच है, समझ। आप उसको कैद करना चाहते हैं। उन्होंने भगवान शिव का स्वरूप दिखाकर भाजपा के नेताओं से कहा कि भाजपा के लोगों देखो ये शिव शंभू हैं जिन्होंने अपने कंठ में विषधर को लटका रखा है, कंठ में लटका रखा है, लेकिन निडर कोई भय नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है, मगर साहस और सामर्थ्य है। त्रिशूल सामर्थ्य का प्रतीक है, मगर उस सामर्थ्य से किसी को डराते नहीं है। उसको अपने दाहिने तरफ गाड़ने के बजाय बाईं तरफ गाड़ करके रखा हुआ है, ताकि ये संदेश जाए कि ये सामर्थ्य का, शक्ति का प्रतीक है, मगर ये शक्ति किसी को आतंकित करने के लिए नहीं है। और आप लोगों के मन में भय पैदा करते हो, डर पैदा करते हो, आतंक पैदा करते हो, अहिष्णु हो, लोगों के मन के प्रति घृणा पैदा करते हो, तो आप कैसे हिंदू? हिंदू का समावेशी स्वरूप श्री राहुल गांधी जी ने दिखाया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सत्ता को। मुझे याद आया कि यही हिंदू की व्याख्या, सनातन की व्याख्या शिकागो में विवेकानंद जी ने, जब बहुत सारे सवाल उठे थे सनातन पर, हिंदू पर, तब उन्होंने भी कहा था कि ये सनातन धर्म कहाँ से चला, कहाँ जाएगा, सबको समेटता हुआ, समाता हुआ देख करके चलता है, और ये उदार है, ये सहिष्णु है, ये समावेशी है। और कहा था ये सर्वधर्म संभाव वाला है, सर्व सोच संभाव वाला है, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला है। मुझे लगा जैसे राहुल गांधी जी हिंदू और सनातन की उसी व्याख्या को लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपका हिंदुत्व मोदित्व हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, लेकिन ये वो हिंदू नहीं है, ये वो हिंदू धर्म नहीं है जिस हिंदू धर्म में करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, जो अनादिकाल से चला है। ये वो हिंदू नहीं है जिस हिंदू के देव शिव हैं, जिस हिंदू के देव राम हैं, कृष्ण हैं, तो सबको लेकर के चले, सबको जोड़ते हुए चले। आपका हिंदू वो हिंदू नहीं है जो गांधी का हिंदू, जो विवेकानंद का हिंदू। आपको न जाने कैसे हिंदू हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि भाजपा हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है। मोदी जी जिस सोच के हैं वो सोच हिंदू सोच नहीं है, वो व्यक्तिगत सोच हो सकती है। और मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल जी के ने जब ये तर्क दिए तो सत्ता के शीर्ष से लेकर के उनके मंत्रीगण उठक बैठक लगाने लगे, दंड बैठक लगाने लगे, एक के बाद एक उठ करके व्यवधान पैदा करना चाहते थे, डिरेल करना चाहते थे पूरी बहस को। श्री राहुल गांधी जी एक डिटरमाइंड योद्धा के तौर पर बैठे और उन्होंने अपनी बात को पूरी तरीके से सदन के सामने रखा, देश के सामने रखा।
और मुझे याद आया 1990 का मंजर, जब उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में वीपी सिंह जी की सरकार को, जो भाजपा स्पॉन्सर्ड सरकार थी, उनको कश्मीर के मुद्दे पर आईना दिखाया। और उसी दिन वीपी सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई। मुझे लगता है राहुल जी का ये ऐतिहासिक भाषण भाजपा के लिए भी बहुत 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 कठिन पड़ने वाला है। और इसीलिए मैं आज देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी केवल अपनी जीत उसका ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे थे, और उसके लिए भी उनको कई गिलास पानी पीना पड़ रहा था। राहुल जी, आपने करोड़ों भारतवासी जो विपक्ष के रूप में इंडिया से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, आपने उनकी अपेक्षा पूरी की। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।